हम जा सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए सर। बैठिए सर। सॉरी मैडम, आपके पति की जिस तरह से हत्या हुई है इस बात का हमें बहुत ही ज्यादा खेद है। हम आपके साथ हैं मैडम, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं उसी बारे में आपसे पूरी जानकारी लेने के लिए आया हूँ और आपको हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा मैडम। ये कौन है? मेरे पति के मैनेजर हैं। क्या करती हैं आप? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। बच्चे कितने हैं आपके? एक बेटी है और एक बेटा है। आई सी। क्या आपको उनके रिश्तेदार और किसी दोस्तों पर शक है मैडम? क्या बताऊं साहब, उनके कितने सारे दुश्मन थे मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। ओके, वैसे आपके घर पे किस किस का आना जाना था? हमारे घर में रोज बहुत से लोग आया करते थे साहब। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसी दुश्मन या दोस्त का हाथ हो सकता है? वो दोस्त थे या दुश्मन थे मैं कुछ नहीं बता सकती साहब, मुझे बिल्कुल नहीं पता। कुछ अनुमान लगाइए कि आपको इन पे शक है। सर वो एक मिनट, इनको बोलने दीजिए। आप इनसे पूछ सकते हैं, ये मैनेजर हैं। जो कुछ भी आप जानती हैं इस केस के बारे में आप मुझे बता दीजिए, इससे हमें कातिल तक पहुंचने में बड़ी आसानी होगी। मेरे पति इन पर बहुत विश्वास किया करते थे। देखिए मैडम, एक आप ही हैं जो इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती हैं। बच्चों, ये आपके क्या लगते हैं? ये हमारे अंकल हैं। ये मेरे बच्चों की बहुत देखभाल करते हैं, बहुत चाहते हैं उन्हें। हाँ, और हमारी मम्मी इन्हें भाई भाई कहकर बुलाती है। अच्छा सुनो मिस्टर राधा किशन, यस सर। तुम पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड हुए हो और यहाँ पर आकर मैनेजर की नौकरी कर रहे हो मिस्टर राधा किशन। सर करेक्ट सर। देखिए, बॉडी के पास कुछ सबूत मिले हैं और डॉक्टर के रिपोर्ट के मुताबिक हमें पता चला है कि किसी चाकू से उनका गला काटा गया है। तुम उनके पक्के दोस्त थे तो तुम्हें उनके बारे में कुछ तो पता होगा मिस्टर राधा किशन। सर मैं उनका दोस्त था और उनका दोस्त हूँ भी। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। डॉक्टर की रिपोर्ट क्या आती है क्या नहीं आती है, सच आती है या झूठ आती है, वो तो सिर्फ आपको मालूम है। लेकिन इस पूरे गांव में उनके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा थे। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ इस बारे में। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मिस्टर राधा किशन। मुझे लगता है पुलिस डिपार्टमेंट ने तुम्हें सस्पेंड करके बहुत बड़ी गलती की है। थैंक यू सर। नमस्कार सर। अच्छा, ये कौन है? ये हमारे दोस्त हैं, इनका अपना कारोबार है। अच्छा, तुम क्या जानते हो उनके मर्डर के बारे में? साहब मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ, उनके अच्छे दोस्तों में से हूँ। अब उनकी हत्या किसने की ये तो मैं आपको नहीं बता सकता साहब, लेकिन उनकी हत्या हुई है और इसका मुझे शक ही नहीं यकीन है। अच्छा, तो तुम जानते हो कि उसे किसने मारा है? नहीं नहीं साहब, मेरा मतलब वो नहीं था, सब लोग कह रहे इसलिए मैंने। ओके, तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, तो उनका किन किन चीजों का बिजनेस था? सर उनका अपना बिजनेस था, ऑयल मिल, फाइनेंस, शुगर मिल, राइस मिल, वो सारा काम मैं संभालता था और ये भी उस काम में हाथ बटाते थे। ओके, आपने हमें टाइम दिया उसके लिए शुक्रिया मिस्टर राधा। Thank you, तो फिर मिलते हैं। ठीक है साहब। ठीक है। जरूर सर। मुझे ये केस किसी भी तरह 2 हफ्तों में सॉल्व करना है। ऊपर से ऑर्डर आया है कि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है। कैसे भी करके इस केस के सारे सबूत मुझे जल्द से जल्द चाहिए। मुझे लगता है डॉक्टर बेकसूर है। मुझे लगता है डॉक्टर को फंसाया जा रहा है। तुम उन लोगों पर नजर रखो और मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। हमें कहीं ना कहीं से एविडेंस इकट्ठे करने ही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो चलो फिर चलते हैं मिशन पर। तो डॉक्टर साहब, आपको पता ही होगा कि जिस गांव में आप डॉक्टरी कर रहे थे उस गांव में एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या हुई है। पेपर में न्यूज पढ़ी थी सर। तो आप उनके बारे में क्या क्या जानते हो? मैं उन्हें जानता था लेकिन ज्यादा मालूमात नहीं। तो फिर आपने शहर में जॉब क्यों नहीं की? मैं शहर में काम नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और फिर गांव में आ गया। आई सी। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं गांव के गरीब लोगों की सेवा करूं, उन्हें रोग मुक्त करूं। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि आपने इसी गांव को क्यों चुना? इस गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, ये बात मैं जानता था। इसलिए इस गांव के लोगों की सेवा करने के लिए मैं आ गया। मेरा यहाँ पे काम करना पिताजी को पसंद नहीं था, तो वो मुझसे थोड़ा नाराज भी थे। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा हाईकोर्ट के जज मिस्टर सुंदर पांडे हैं। ओह अच्छा। जी हाँ। ओके, फिर मिलते जी हैं। बिल्कुल। यस सर।
अब तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? सर, संगीता मर्डर केस की फाइल को रीओपन करना है। ओके, परमिशन गारंटेड। थैंक यू सर। सर, आइए आप। आई एम एएसपी नारायण पांडे। हाँ, आप आने वाले थे, मैं जानता हूँ। बैठिए। थैंक यू बैठिए। सर। बताइए क्या बात है? सर, एक इंक्वायरी के लिए आया हूँ। सर, मैं अभी सर्विस में नहीं हूँ, वीआरएस ले चुका हूँ, फिर भी आपकी मदद करूंगा, बोलिए। ओके सर, थैंक यू सर। डॉक्टर शंकर आपके बेटे हैं क्या सर? जी हाँ, मेरा ही बेटा है। उन्होंने गांव में ही डिस्पेंसरी क्यों खोली सर? वो बचपन से ही गांव के लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा उतावला रहता था, ओहो। इसलिए उसने डॉक्टर बनने के बाद एक गांव में ही अपनी पोस्टिंग करवा ली। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तो और कुछ बताइए सर। एक बार सर बाहर रागनी मैडम आई है। ओके, भेज दो उसे अंदर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रागिनी है। मॉर्निंग मिस रागनी, आइए आप यहाँ पर बैठ जाइए। बैठिए। थैंक यू सर। आपको पता ही होगा कि डॉक्टर शंकर का केस रीओपन हो गया है और संगीता मर्डर केस की अपील हाई कोर्ट में की गई है डॉक्टर की जमानत के लिए। सच में सर? हाँ, पुलिस लीगल तरीके से अपना काम कर रही है। आप पूरी तरीके से बेफिक्र रहिए, वो बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। थैंक यू सर। हाँ सच में, लेकिन तुम्हारी मदद के बिना डॉक्टर शंकर को बेगुनाह साबित करना बहुत ही मुश्किल होगा। वो बेगुनाह है सर? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस केस में फंसाया जा रहा है, इसलिए मैं आपसे जैसा कहूँ बस वैसा ही करो। ओके सर, जो आपने कहा मैं वही करूँगी। वेरी गुड। अब हमारी नेक्स्ट मीटिंग हाई कोर्ट में। ओके सर। जाइए। बाय द वे, मीट मिस्टर एलिया राजा, एडवोकेट। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो आप? ओके डॉक्टर, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके। डॉक्टर, जैसा कहूँ वैसा ही करना, क्योंकि इस केस को मुझे जल्द से जल्द सॉल्व करना है। ओके ओके, ओके थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक्स। ओके मिस रागिनी। कैसे हो तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। सर, वहाँ जाके देखते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए।